Hey guys, now we are seeing HTML web browser is launched. तो लास्ट उसमें हमने अभी देखा था नोटपैड में बनाया था, उसमें हमने टाइटल सेलेक्ट किया हुआ था कि हमने HTML बनाया। HTML के अंदर हमने हेड क्रिएट किया, हेड के अंदर हमने डाला था ये कि टाइटल। तो अभी इसे दोबारा लॉन्च करके देखते हैं हम। जो हमने P1 का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है अपना फ्रंट एंड, इसका देखते हैं हम कि इसका फ्रंट एंड किस तरीके से शो। Now it's launched. देखा हमने, देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे लॉन्च हुआ, हमने टाइटल डालता है दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। तो ये टाइटल हमारा हुआ। एक ये फ्रंट एंड हमने देखा, और इसी प्रोग्राम का हमें अगर बैक एंड देखना है जो हमने कोड किया हुआ था, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन में जाएंगे एंड देन चूज डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। यहाँ पर हम इसका नोटपैड सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, तो इसका कोड हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जो हमें कोड होगा ये HTML, एंड HTML के अंदर हमने हेड डिक्लेयर किया था, उसके अंदर टाइटल शो किया था हमने, हाई दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, जो हमारे यहाँ पे शो भी हो रहा है ये रहा, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। ठीक है, और ये हमने हेड को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। एक प्रोग्राम हमने ये देखा था, तो हमने देखा इसका बैकएंड ये है जो हमने इस पर नोटपैड के अंदर इसकी एक वर्किंग कर रखी है, कंपोनेंट सेट किए हैं, और उसका फ्रंट एंड ये हमने क्रोम ब्राउज़र पे लॉन्च करके देखा। डबल क्लिक है, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। अब एक कंडीशन ये है कि हम हेड के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। हेड के अंदर हम लिंक को शो कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे हम उसमें देखेंगे। अभी ज़रा बेसिक से लेके चल रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें देखेंगे हेड के अंदर सिर्फ टाइटल को शो कराते हैं। नाउ वी आर क्रिएटिंग द बॉडी। गाइस हमने बॉडी को इसमें क्रिएट किया, तो जितनी भी हमारी हेडिंग्स होंगी, पैराग्राफ्स होंगे, वो सब हम बॉडी के अंदर डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको शो करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे हेडिंग। तो हम हेडिंग करते हैं H1, दिस इज वेब ब्राउज़र। एक हमने ये हेडिंग क्रिएट की, और उसके हेडिंग का हमने यहाँ पर क्लोज भी किया, H1 करके इसको क्लोज करेंगे हम। ठीक है, H1 हमने स्टार्टिंग में लिया है और H1 पर ही यहाँ क्लोज करेंगे। एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे H छोड़ देते हैं तो ये H1 को ही यहाँ से इसे फॉलो करेगा, जो उसका एक कंपोनेंट होगा फर्स्ट H1 जो टैग होगा उसी को फॉलो करेगा, और जो हमारा जो हेडिंग होगी वो H1 पर आएगी। एक थोड़ा सा क्लियर ये करना है कि H1 जो है हमारा वो 6 टाइप का होता है, मतलब इस 6 तरीके से इसको कर सकते हैं हम। जो जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे MS वर्ड एक्सेल के अंदर हम साइज़ को यूज़ करते हैं कि साइज की विड्थ क्या रखनी है, हमें हाइट क्या रखनी है। तो हाइट की इसके अंदर जो हमारा ये होता है हेडिंग के अंदर H1, H2, H3, H4, H5, H6 सबसे कम लेंथ होती है, H1 सबसे मैक्सिमाइज लेंथ होती है इसके अंदर। तो अगर हम H1 छोड़ देंगे और इसे ऐसे छोड़ देंगे तो H1 को फॉलो करेगा ये, लेकिन मोस्टली इसे क्या है, इसका कंपल्शन ये है H1 पे से हम क्लोज करें। नाउ वी विल सी द हेडिंग इन HTML। तो दिस विल शो दी दिस इज़ माय वेब ब्राउज़र, और हमने बैकएंड में ये कोड करा छोटा सा हेडिंग का, तो इसको हमने यहाँ देखा डिक्लेयर करके किस तरीके से हमारे हम कोई भी हेडिंग अपने वेब ब्राउज़र के अंदर शो कर सकते हैं। तो हमने HTML स्टार्ट करेंगे, फिर हेड स्टार्ट करेंगे, हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, टाइटल के अंदर जो भी हमें टाइटल शो कराना उस टाइटल को करेंगे, टाइटल को इसको कंपोनेंट जो इसका हमारा ये टैग है इसको हम क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट इन बॉडी। तो जितना अब हमारा जो भी कंपोनेंट होंगे, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इनपुट, ठीक है, या फॉर्म जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सब हमारा बॉडी के अंदर आएगा यहाँ पे।
एक ये है कि बॉडी को का एक फीचर और कि HTML का है कि अगर हम बॉडी को सेंटर में कराना चाह रहे हैं तो इसे सेंटर में प्रिंट करने के लिए हेडिंग के बाहर हमें सेंटर को लिखना होगा। ये सारा जितने भी हमारी हेडिंग होगी वो सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। इसे रिफ़्रेश करेंगे हम तो देखा हमने कि हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर पे शिफ्ट हो गई। ऐसे इसे अगर हम राइट तो यहाँ पर राइट करेंगे मेंशन, और यहाँ पर भी राइट मेंशन कर देंगे। सेव करेंगे इसे कंट्रोल एस से, देन वी विल रिफ्रेश दिस। तो इस कंडीशन के अंदर राइट में इसने लेफ़्ट को शो कराया है, राइट लेफ़्ट, जस्ट अ मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सेंटर में तो सेंटर हो रहा था, ये सेंटर कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, सेंटर शो रहा है। ठीक है, राइट की अभी नहीं हो रही तो राइट की कमांड मैं एक बार चेक करके फिर बताता हूँ आपको राइट की कमांड क्या होगी। ऐसी डिफरेंट तरीके हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें पैराग्राफ लिखना है कोई, तो पी से हम पी टैग होता है इसका, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इसके बीच में जो भी हमें पैरा अपना लिखना होगा उस कंडीशन में यहाँ पर उस पैरा को यहाँ पर हम शो कर देंगे, एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये हमारा पैरा होगा। एक थोड़ा सा इसके अंदर एक क्लियर ये करना चाहता हूँ चीज़, मैंने ये इसीलिए ये डिफरेंट लाइन में इसको मैंने टाइप किया है कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्लोज की, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको रन कराएंगे पैराग्राफ को तो ये कंप्लीट एक लाइन में शो होगा सब। हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पैराग्राफ जो है कंप्लीट एक लाइन में यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट टू एंड। बट यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे हमने अलग अलग लाइन में शो कराया 1 2 3 4। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हमें वेब पेज के ऊपर हमें कोई अपना पैराग्राफ या कोई भी हमें हेडिंग को ब्रेक करना होता है, नेक्स्ट शिफ्ट लाइन में शिफ्ट करना होता है, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, तो उस कंडीशन के अंदर इसका एक टैग है BR के थ्रू हम नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट करेंगे। यहाँ से कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल V। ठीक है, अब इसके जो हमारी लाइन एक ही लाइन है यहाँ पर, ये डिफरेंट तरीके से 4 लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। कंट्रोल S से इसको हमने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश देखा हमने कि ये डिफरेंट 4 लाइन में शिफ्ट हो गई 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसका हम हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की लोकेशन जो है यहाँ से और भी शिफ्ट करना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर करनी है कि HTML हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड जो है फॉलो करता है। सपोज जैसे हमने अभी इस हेडिंग को यहाँ पे लिखा तो ये फर्स्ट में शो हो रही है। अगर हम इसे यहाँ की जगह पैराग्राफ के बाद यहाँ पर रख दें तो ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर ही शो होगी। यहाँ ये अकॉर्डिंग टू इसके अपनी लोकेशन चेंज करेगी और जहाँ भी इसको हम लिखेंगे, ठीक है, उसी जगह ये हमारा शो होगा जो भी हम पैरा लिखेंगे अभी लिखेंगे। तो अब हमने देखा कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे फर्स्ट पे शो हुआ क्योंकि पैराग्राफ हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर और हेडिंग को बाद में डिफ़ाइन किया। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है अपना जो फर्स्ट इन फर्स्ट शो, जो भी हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे राइट करेंगे फर्स्ट वही शो होगा और उसके बाद पैराग्राफ को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे और भी सारे टैग कंपोनेंट वगैरह किस तरीके से यूज़ करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।